Am I audible? Hello. Morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Shreya. Good morning, sir. Good morning, Sangeeta. How are you? Fine? Fine, sir. How are you, sir? Fine, fine. दिवाली कैसी थी, सर? रही और गया अपनी क्या दिवाली, ना बम फटाके ना कुछ। ऐसे इंदौर में तो फोड़ सकते हैं ना, पर ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, वो क्या, बेटा भी अब बड़ा हो गया। पहले हम इंडिपेंडेंट मकान में रहते थे, तो वहां तो काफी अच्छी दिवाली मनती थी आस पड़ोस के सबके। बेटा तो फोड़ता कम है, वो क्या दूसरों को दे देता था फोड़ने। थोड़ा ये देखता था, एंजॉय करता था, शुरू से ही उसका ये आदत है। थोड़े बहुत फोड़ता था। अब क्या है, फ्लैट में आ गए। अब फ्लैट में ज्यादा नीचे जाना पड़ता है, वो सही बात भी है। तो वो इस चक्कर में खरीदते ही नहीं है। इस बार भी उसको मैंने बोला यार ले ले यार थोड़े बहुत। कहला यार नहीं पापा, यार मेरा मूड ही नहीं है क्या। तो उस चक्कर में तो ना फुलझड़ी ना बम ना कुछ क्या। सब वो थोड़े बहुत लेके आना चाहिए, फील आता है फिर। हाँ वो लेते, वो नहीं तो फिर अपन की भी इच्छा नहीं होती यार, क्या करेंगे, क्या ले। बाकी एंजॉय किया दूसरी तरह से सब। सो ये कि बम फटाके, वो क्या इंडिपेंडेंट का शुरू से हैबिट रहा ना, हाँ, तो वो उस चक्कर में मजा नहीं आती उसको। आप लोगों की कैसी रही दिवाली? अच्छी से हम लोग तो लेके आए पटाखे और बच्चों के साथ नीचे गए थे और फोड़ अच्छा। के आए सारे। मेरा बेटा तो सुबह से निकलता है, शाम को आता है स्कूल, सारे पटाखे उसी के लाए थे। अभी तो छोटा है शायद, इसलिए क्रेज है उसमें भी बहुत। हाँ छोटे बन, अब मेरा तो क्या है, थर्ड ईयर में है ना, हाँ, बीटेक कर रहा है। सब मुझे खुद को पटाखे फोड़ने का बहुत शौक है, मैं तो खुद भी फोड़ती हूँ। हाँ नहीं सही है, होना चाहिए। अब वो क्या है कि अब फ्रेंड सर्किल भी नहीं है ना उसका इस तरह, इस सोसाइटी में, नई सोसाइटी में आए हुए, तो यहाँ थोड़ा सा मतलब। अब रिसेंटली शिफ्ट हुए सर? नहीं हुआ तो 2-3 साल हो गए, पर यहाँ उसका फ्रेंड सर्किल नहीं बन पाया। ओके। उसके है नहीं लेवल के लोग यहाँ तो। तब पुराने उसमें थे विजयनगर में, तो वहाँ काफी अच्छा फ्रेंड सर्किल था, आस पड़ोस भी, बचपन ही वहीं गुजरा 11 साल। हाँ, तो 11 बचपन साल के में, दोस्त बन जाते हैं। हाँ तो वो सब चीजें, फिर स्कूल के दोस्त लोग, वो भी सब सराउंडिंग कहीं आसपास के रहने वाले क्या। सही बात है। तो दोस्त लोग आ जाते थे, तो ये सब त्योहारों की बात अलग हो जाती है। सही बात। तो वो ज्यादा मतलब वो उसमें रहता रिजर्व नहीं होगा, है। थोड़ा इंट्रोवर्ट होगा। नहीं इंट्रोवर्ट तो नहीं है, हाँ थोड़ा सा सीरियस है पढ़ाई के प्रति। अच्छी बात है, वैसे बिल्कुल अच्छी ही है। हाँ तो वो क्या है कि लगा रहता है कुछ ना कुछ। साइबर सिक्योरिटी में उसका इंटरेस्ट है, क्या बात तो वो लगा है अभी भी, और सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह कहीं रजिस्टर्ड कर लेगा और करता रहता है। तो मैंने कहा कर भैया, तो जितना सर्टिफिकेट चाहिए ले, जो पैसा लगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आजकल क्या है कि खाली डिग्री से काम नहीं चलता हाँ, एक्सपीरियंस भी मैटर है। करता है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन आपके पास अच्छे होने चाहिए। हम्म, उसको डेटा साइंस में जाना नहीं है। ओके। हाँ, तो वो साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट में, जहाँ तेरा इंटरेस्ट है वहां जा। हालांकि डेटा साइंस में जाता तो मेरा तो फुल सपोर्ट रहता उसको। सही बात है सर, घर बैठे सारा सब कुछ मिल जाता। हाँ तो अब उसे जाना ही नहीं उसमें। मैंने बोला भी बीच में 1-2 बार, काफी हमारा सीरियस टॉक भी हुआ इसको लेके। मैंने कहा साइबर सिक्योरिटी में तेरे पास मेंटर नहीं है कोई लोकल लेवल पे वो सब चीजें। तो मैंने कहा अब डेटा साइंस में तो मैंने कहा कि मेरे खुद का इतना नेटवर्क है कि तेरे को कहीं भी मैं फिट करवा दूंगा टाइम पे क्या। सर साइबर सिक्योरिटी में भी तो मतलब सॉफ्ट स्किल ही है टोटल वो भी। नहीं साइबर सिक्योरिटी तो फील्ड ऐसी है मैडम, जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक रहेगी। दूसरी फील्डों में डिमांड कम ज्यादा हो सकती है, साइबर सिक्योरिटी में जो डिमांड है वो कांस्टेंट रहती है क्या, और बढ़ेगी, घटने नहीं वाली कभी, है ना। कांस्टेंट डिमांड लेनी है रिसोर्सेज की, तो फील्ड तो बहुत अच्छी है वो, पर बहुत मेहनत भी बहुत चाहिए उसमें। नेटवर्किंग का बहुत अच्छा नॉलेज होना, पाइथन का बहुत अच्छा नॉलेज होना। तो कर रहा है वो, मेहनत तो कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, तुझे इस फील्ड में जाना है, इसी फील्ड में जा। करने लगा अपना, हैकिंग वैकिंग करने लगा, मोबाइल हैक कर लेता है, कहीं कुछ कर लेता क्या बात क्या। है, हाँ क्या बात
वो सब सीख रहा है धीरे धीरे। अभी तो खुद ही के करता है, कभी हमारा करके बता देता है। मैंने कहा आइंदा मत करना रे मेरा। सिस्टम में घुस जाता है क्या, तो कर रहा है वो अभी अपने। मैंने कहा ठीक है कर भैया। और कंसेप्चुअल नॉलेज ले रहा है, सबसे बड़ी चीज वो है कि हर चीज को पढ़ना, कोडिंग का अर्थ मालूम होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कॉपी पेस्ट कोड कर दिया और काम चल गया। बहुत बढ़िया। चलिए आज का शुरू करें सेशन अपन। पहले अपन हाँ ने जी। कहाँ तक कर लिया था इसमें, स्क्रिप्ट में पहले ओपन करता हूँ तब समझ में आएगा कब हुआ था। फंक्शंस वगैरह अपन ने देख लिए थे, है यस। ना। मैंने आपको ये डिफरेंट डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी बताया था, कीवर्ड आर्गुमेंट बताए थे। जब अपन को आर्गुमेंट नहीं मालूम हो, सीक्वेंसिंग नहीं मालूम हो कि पहला आर्गुमेंट लेंथ है, दूसरा ब्रेथ है, तीसरा हाइट है ना। तो अपन को नहीं मालूम हो तो अपन वो कीवर्ड भी लिख दें, ये कीवर्ड होते हैं लेंथ, और फिर उसका वैल्यू लिख दें। ये आप किसी भी क्रम में लिख सकते हो कीवर्ड फिर, है ना। अदरवाइज आपको वो उसी क्रम में लिखना पड़ेंगे बिना कीवर्ड के जिस क्रम में फॉर आपने फंक्शन में सेट किया है ना। फिर आर्बिट्ररी आर्गुमेंट बताए थे मैंने आपको, नहीं बताए? नहीं सर। चलिए ये तो समझ में आ गया, कीवर्ड का तो कोई इशू नहीं है बड़ा, है ना भाई। अपन यहाँ बिना कीवर्ड के लिख रहे हैं, एक या दो ही तो याद रहता है कि एक्स और वाई, है ना। अब एक्स क्या है, वाई क्या है ना। ये यदि आपको नहीं मालूम है कि एक्स पहले आता है या वाई पहले आता है, तो उसको आप आर्गुमेंट के हिसाब से लिख दें, है ना। अब क्या होता है, जैसे अपन समेशन करते हैं, है ना, अपन को नहीं मालूम कि कितने नंबर जोड़ेंगे हम। 1+2 भी हो सकता है, 1+2+7 हो सकता है, 1+2+7+9 हो सकता है, 4 आर्गुमेंट हो गए, ठीक है ना। तो ये आर्गुमेंट्स की हमें संख्या नहीं निश्चित है, ठीक है। या मल्टीप्लीकेशन है, 2 × 3 × 5 × 7 ऐसा करना है, किसी को 2 × 7 करना है खाली, तो कहीं आर्गुमेंट 2 आ रहे हैं, कहीं आर्गुमेंट 3 आ रहा है। क्लियर हो रहा है? तो वहां पर हम क्या करते हैं कि इसके पहले कैस्ट्रिक लगा देते हैं, है ना। और ए फॉर आर्बिट्ररी
मैंने लिखा है, आर्बिट्रेरी के लिए ए लिख दिया, आप एक्स भी ले सकते हैं, वाई भी ले सकते हैं, जेड कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके मैंने ए लिया है क्योंकि आर्बिट्रेरी है, तो मैंने उस हिसाब से लिया, और मैं इस फंक्शन का नाम दिया मैंने 8। ऐड करना है मैं नंबर। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा 0 से, ये एक भी नंबर नहीं है, आर्गुमेंट एक भी नहीं है। व्हाट इट, आर्गुमेंट क्या है, 0 है इसमें, ठीक है। तो फॉर आई इन ए, जो आई है ए के अंदर, आर्गुमेंट जो है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट टोटल प्लस इक्वल टू आई, मतलब उसमें एक एक जोड़ता जाएगा। व्हाट इट, पहले एक भी आर्गुमेंट नहीं है, आर्गुमेंट ये वैल्यू नहीं है, आर्गुमेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट टोटल, वो 0 आर्गुमेंट है। उसके बाद लूप लगाया मैंने, लूप में ये लिखा कि यदि एक आर्गुमेंट आई प्लस इक्वल टू आई, मतलब ऐड होता है, टोटल प्लस इक्वल टू आई, है ना। इसका मतलब ये होता है टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस 1। ओके, फिर आपका ये, फिर टोटल इक्वल टू 1, मतलब टोटल प्लस 1, तो टोटल 1 है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 आर्गुमेंट हो गए। ऐसे करके आर्गुमेंट बढ़ते चले हैं। तो प्रिंट दिस सम इज टोटल, ये अपन ने प्रिंट करवाना है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी आर्गुमेंट नहीं डाल रहा हूँ, डाला मैंने कोई आर्गुमेंट नहीं डाला, है ना। ये 8 फंक्शन में रन करवा रहा हूँ, क्या आया, 0 सम दे रहा है, ठीक है। अब तो यदि मैं इसमें 5 लिखूं तो 5 देगा, है ना। यदि 5 + 7 लिखूं 12 दे रहा है, ठीक है। तो उन पोजीशंस को ऐड कर रहा है, टोटल गॉट इट। तो ये क्या होता है, यहाँ मैंने लिखा है, इफ यू डू नॉट नो, सॉरी इंटरनेट कनेक्शन का क्या होता है, हाँ सर वो वॉइस जा रही है आपकी सर। वो इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल है आज। आ रहा है क्लियर वॉइस? सब बीच बीच में चली जा रही है। अच्छा, वो देखना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा, इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है मेरे ख्याल से आज। तो स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो यहाँ आप देखेंगे, इफ यू डू नॉट नो हाउ मेनी आर्गुमेंट्स दैट विल पास्ड इनटू योर फंक्शन, है ना, कितने आर्गुमेंट पास होंगे आपको नहीं पता, एड ए एस्ट्रिक बिफोर द पैरामीटर नेम, है ना। ये ए वाला नहीं है, ये जनरल अपना आर्टिकल ए है ना। एड ए एस्ट्रिक, एक एस्ट्रिक आप उस आर्गुमेंट के पहले लिख देंगे, है ना, पैरामीटर के पहले, जैसे अपन ने यहाँ पैरामीटर ही ए ले लिया है मैंने, तो उसके पहले एस्ट्रिक लगा दिया in the function definition. Got it? This way the function will receive the tuple of argument. तो इस तरीके से क्या होता है, जब फंक्शन जो है ना टपल रिसीव करता है, लिस्ट नहीं करता है ना। ट्रिपल अपन जानते हैं, चेंज नहीं होता जो, एंड कैन एक्सेस द आइटम अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग वो आइटम एक्सेस करता है, समझ गए। अब जैसे यहाँ मैंने फंक्शन एक्स वाई लिया, डिफरेंस x - y, तो ये तो 2 ही नंबर से होगा, डिफरेंस ज्यादा से क्या होगा, डिफरेंस में कितने होंगे, 2 ही होंगे आर्बिट्रेरी, तो आर्बिट्रेरी का कोई मतलब ही नहीं है इसमें, है ना। व्हाट इट, डिफरेंस में आर्बिट्रेरी। अब प्रिंट एंड रिटर्न इन पाइथन, देखिए प्रिंट आपको वहीं के वहीं सेल के नीचे प्रिंट करवाता है ना। प्रिंट आप कमांड देंगे तो यहाँ प्रिंट हो जाता है। रिटर्न में आप जो फंक्शन जहां अप्लाई करेंगे वहां आपको उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, किसी कॉलम में कर रहे हैं, डेटा फ्रेम में, ठीक है ना। आप उसको बाद में प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ मैंने रिटर्न लिखा है 5 × x, है ना, तो मैं x की वैल्यू 3 लिखूंगा तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा। व्हाट इट, हो गया ना 15। तो ये फंक्शन में यदि रिटर्न ले रहा हूं तो ये फंक्शन मेरा हो गया, रिटर्न दे देगा मुझे 5x, पर जहां भी मैं कॉल करूंगा इसको वहां ये मुझे रिटर्न देगा। जैसे मीन अपन कॉल करते हैं ना, तो मीन कहीं भी दे देता है,
जहां भी उसको मीन वैल्यू चाहिए उसको वो वहां उस कॉलम में दे देगा, है ना। ऐसे ही ये फंक्शन भी आप रिटर्न यदि लिखते हैं तो जहां कॉल करेंगे वहीं आएगा। अब हम बात करते हैं रिकर्सन की। फैक्टोरियल आप लोगों को मालूम है? हाँ जी, फैक्टोरियल का मतलब मालूम है फाइनेंस? यस सर। संगीत है, तुम्हें मालूम है? इसको फैक्टोरियल बताया था अपने आर्मी में। बताया था ना। हाँ। फैक्टोरियल, जैसे मैं फैक्टोरियल 5 लिखूं, एक बार समझ लें आप लोग। फैक्टोरियल 5 लिखा मैंने, है ना। इसको ऐसे भी लिखते हैं और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। हाँ। तो ये फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, गॉट इट। राइट है, आगे सर। हाँ। तो इसके पहले के इसी से लेकर के इसके जितने भी इसके प्रीसीडिंग आगे नंबर्स हैं उन सबका प्रोडक्ट, हाँ। दैट इज फैक्टोरियल। हम इसका एक फंक्शन बनाना चाहते हैं, वैसे तो ऑलरेडी है पाइथन में, पर फिर भी हम अपना खुद का फंक्शन बनाना चाहते हैं। तो मैंने फंक्शन का नाम दिया फैक्ट, है ना। अब यहाँ रिकर्सन का मतलब होता है फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, समझ रहे हैं। फंक्शन खुद को कॉल करेगा बार बार जब तक कि वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती, ठीक है। तो कंडीशन के लिए क्या डाला अपन ने, इफ, गॉट इट। मैंने एन लिखा, एन कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। एन फैक्टोरियल, देखिए 1 का मतलब भी 1 होता है और फैक्टोरियल 0 का मतलब भी 1 होता है, ठीक है। तो 0 का भी 1 होता है सर? 0 का भी 1 होता है। तो n इक्वल इक्वल टू 1 और n इक्वल इक्वल टू 0, तो ये बेस केस होगा, है ना। जब यहां तक उसे पहुंचना है, n को कहां तक पहुंचना है, 0 तक पहुंचना है या 1 तक पहुंचना है, ओके। है ना। 1 पे पहुंच जाएगा तो भी 1 हो जाएगा, 0 पे पहुंचेगा तो भी 1 होगा। तो जब ये बेस केस, यदि ये कंडीशन फुलफिल होती है तो वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मैंने दोनों की वैल्यू 1 लिखी। यदि n इक्वल इक्वल टू 1 होगा, n इक्वल इक्वल टू 0 होगा तो 1 आएगा। सीरियस समझ में आ रहा है? यस सर। है ना। एल्स, अदरवाइज वो फंक्शन रिकर्सिव केस हो जाएगा। रिकर्सिव यानी खुद ही को कॉल करेगा जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती। ओके। तो रिटर्न क्या करेगा, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। यदि ये n बराबर 1 नहीं हो रहा है, n बराबर 0 नहीं हो रहा है, मान लो 2 हो रहा है, तो 2 इंटू 1 करेगा वो, गॉट इट। यदि ये 5 किया, मैं इसी पे बताता हूं आपको, है ना, पहले इसको क्लियर कर दूं। ये फैक्टोरियल 5 का हम ले रहे हैं, तो n बराबर तो 5 आ गया। अब यहाँ 1 तो है नहीं, तो यहाँ क्या करेगा, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 क्या करेगा, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 किया इसने। ये मतलब हुआ ना इसका, n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1, गॉट इट। तो n इंटू n माइनस 1, तो का फैक्टोरियल किसका, n माइनस 1 का। तो अपन को चाहिए तो फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल n चाहिए हमें, है ना। तो इसको तोड़ा उसने 2 पार्ट में, ठीक है। और रिजल्ट क्या दिया हमें, फैक्टोरियल n। अब क्या देगा वो हमें रिजल्ट, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n यानी ये, और रिटर्न रिजल्ट मैंने रिटर्न कर दिया प्रिंट की जगह। अब ये फंक्शन क्या करेगा, इसको दोबारा से इस फंक्शन पे भेजेगा, ठीक है। अब क्या होगा, इस 4 को 4 इंटू फैक्टोरियल 3, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है अभी, 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ओके। ऐसे मतलब होता चला जाएगा। तो ये एक्चुअली होगा ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, और जैसे ही वो फैक्टोरियल 1 हुआ कि बस वो खत्म कर देगा, बेस केस पे पहुंचते ही वो एंड हो जाएगा, व्हाट इट। तो ये इस प्रकार से हम लोग इन केसेस को करते हैं, और इस तरह के फंक्शंस कभी बनाना हो तो हम बना सकते हैं। तो जैसे मैं इसको फैक्टोरियल 5 होगा 120, है ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
फैक्टोरियल 3 होगा 6, गॉट इट। हम किसी भी चीज का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। तो ये रिकर्सिव केस होते हैं जिसमें फंक्शन अपने आप को कॉल करता है लूप के द्वारा, ठीक है ना, ऑटोमेटिक एक लूप बन जाता है। और अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा कोडिंग सिंटैक्स को समझना है कि यहाँ मैंने सैलरी ही दिया है 12,500, 12,500, और मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ प्रिंट सैलरी। सैलरी मैंने 12,000 यहाँ रखी है, प्रिंट सैलरी जो भी सैलरी मैं रखूंगा, तो यहाँ मैंने वैल्यू रखी हुई है डिफॉल्ट 12,000। यदि मैं ये प्रिंट इसको मैं थोड़ा सा अभी वो करता हूँ, चलिए मैं इसको रन ही करता हूँ, पहले देखता हूँ। तो देखिएगा यदि मैं प्रिंट सैलरी लिख रहा हूँ, कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, तो ये डिफॉल्ट आ गया ना। ये लोकल एट्रीब्यूट है, क्या है, लोकल आर्गुमेंट है, लोकल एट्रीब्यूट है। और ये जो है मेरा ग्लोबल है ना, ये मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो लोकल में तो ये फंक्शन के अंदर है तो वही देगा। फंक्शन के बाहर यदि कोई वैल्यू दे रहा हूं तो ये उसको प्रेफर करेगा पहले, व्हाट इट, देखिएगा प्रिंट सैलरी सैलरी, ये मैंने दिया है प्रिंट सैलरी सैलरी। और यदि मैं कोई आर्गुमेंट नहीं दे रहा हूं, कोई आर्गुमेंट नहीं दे रहा हूं, तो ये मुझे 12,000 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। हाँ, यदि मैं यहाँ अंदर दे रहा हूँ कि सैलरी आर्गुमेंट, सैलरी प्रिंट सैलरी, है ना, यदि मैं ये प्रिंट सैलरी फंक्शन यूज कर रहा हूँ तो ठीक है, प्रिंट सैलरी में कुछ नहीं लिखा, मैंने ये 12,000 इसने प्रिंट कर दिया। अब मैं यहाँ पर ये आर्गुमेंट दे रहा हूँ, देखिएगा सैलरी कौन सा दे रहा हूँ, ये आर्गुमेंट दे रहा हूँ ये। तो अब क्या करेगा, 12,500 प्रिंट करेगा, ठीक है। ये वाला 12,000 प्रिंट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये मैंने बाहर ये ऑब्जेक्ट दे दिया है सैलरी, गॉट इट। ये दोनों के नाम सेम, देखिएगा स्पेलिंग भी सेम है, केस भी सेम है, ठीक है। जब ये आर्गुमेंट आप रख देंगे तो ग्लोबल आर्गुमेंट को ही ये प्रेफर करेगा, गॉट इट। ये मैंने इसको अलग तरीके से बता दिया और कुछ नहीं है, ठीक। बहुत ज्यादा यूज होता है इसमें लैम्डा फंक्शन। अभी तक तो अपन ने अपने ये फंक्शन पढ़े, एक लैम्डा फंक्शन सबसे ज्यादा यूज होता है पाइथन में, इसको एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। इसमें एक ही आर्गुमेंट होता है हमेशा, है ना, सॉरी एक्सप्रेशन एक ही होता है, आर्गुमेंट में नहीं होते हैं। लैम्डा फंक्शन कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स बट ओनली वन एक्सप्रेशन, है ना, एक ही एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है आपका, ठीक है। और ये आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट तो आप एक से ज्यादा रख सकते हैं पर एक्सप्रेशन एक ही होगी, है ना। ये हम लोग कई बार फंक्शन को डिफाइन अंदर अप्लाई करने के लिए हम लैम्डा फंक्शन उपयोग करते हैं, वो अपन आगे देखेंगे कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं। अभी तो लैम्डा फंक्शन बनता कैसे ये देखेंगे। एनोनिमस होता है, उसका कोई नाम नहीं होता है। मैं ऑब्जेक्ट नेम यहाँ दे दिया हूँ एक्स, इधर लैम्डा ए आर्गुमेंट लिखूंगा, यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है, जैसे अपन अपने फंक्शन लिखते हैं तो ब्रैकेट में लिखते हैं आर्गुमेंट, है ना। अपन ने देखा है पिछले फंक्शंस में अपन ब्रैकेट के अंदर लिख रहे थे सब आर्गुमेंट, कहाँ लिखते हैं, इसमें लिखते हैं, है ना, यहाँ आर्गुमेंट डालते हैं। तो लैम्डा फंक्शन में ऐसा नहीं होता, आप डायरेक्ट स्पेस करके लिख देंगे और फिर कॉलन, कॉलन के बाद एक्सप्रेशन, क्या आउटपुट चाहिए आप, ठीक है। तो यदि ए मैं 13 लिखता हूँ, ये एक्स फंक्शन का नाम दिया तो एक्स 13, तो ए प्लस 13 हो जाएगा, है ना। तो ए आपने क्या ले लिया, 13 ले लिया, 13 प्लस 10 कितना आना चाहिए, 23। देखिए आ गया। अब मैंने दो आर्गुमेंट लिए, ए इंटू बी, पहला 5 लिख दिया, दूसरा 6 लिख दिया, 5 6 30 आना चाहिए, है ना, इंटू किया ना मैंने, ठीक है। 3 आर्गुमेंट ले लिए, ए बी सी, ए प्लस बी इंटू सी, तो मैंने ये लिखा तो उस हिसाब से वो मुझे निकाल के दे देगा प्रोडक्ट और एडिशन, गॉट इट। पहले 6 2 12, 12 प्लस 10
22 वो बॉडमास रूल चले गए। अब why use lambda function? The power of lambda is better shown when you use them as an anonymous function inside another. किसी और फंक्शन के अंदर जब हम इसका उपयोग करते हैं तो इसकी पावर हमें समझ में आती है ना। अप्लाई फंक्शन में अपन lambda फंक्शन यूज करें, किसी और फंक्शन में यूज करें। So you can function definition that takes one argument, that argument will be multiplied with an unknown number, है ना, x। तो यहाँ जैसे मैं ये पावर n ले रहा हूँ, है ना, ए भी एक आर्गुमेंट। ये एक फंक्शन मैंने ऑलरेडी डिजाइन कर रखा है जो n है, n के लिए। अब n इज ओनली पावर माय फंक्शन, यहाँ पावर नहीं इनटू है, सॉरी पावर नहीं इनटू है n, और एक इसी के अंदर मैंने एक लैम्डा फंक्शन डाल दिया। तो अब मेरे पास दो आर्गुमेंट हो गए, एक आर्गुमेंट मेरे यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया, एक लैम्डा फंक्शन हो गया। तो यदि अपन देखें, मैं यदि माय फंक्शन 2 लिखता हूं, है ना, और मैं इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूं तो क्या होता है, कुछ नहीं दे रहा है, ये एरर दे रहा है क्योंकि मैंने इसको भी रन नहीं किया अभी। तो इसको रन करूं, इसको रन करूं, तो ये मुझे उसकी पोजीशन दे रहा है, अभी मुझे कोई वैल्यू नहीं दे रहा है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं फंक्शन भी इसी सेल में ही रख देता हूँ, इसी सेल से ले लेंगे फंक्शन अपन, उधर सेल में कौन जाए। देखिएगा, अब मैंने क्या किया, माय फंक्शन 2
2 करूंगा तो ये तो n मिल रहा है मुझे, और माई डबलर, मैं डबलर करता हूं माई फंक्शन इक्वल टू 2, तो और माई डबलर में मैं लिख देता हूं 12। देखिए माई डबलर मैंने इसका बनाया माई फंक्शन का, है ना, तो ये तो n हो गया 2, और ये जो हुआ 12 जो हुआ 12 हुआ a, तो 12 टू द 24। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, एस्ट्रिक कर देता हूँ, 2 एस्ट्रिक ले रहा हूँ, मतलब पावर हो गई a टू द पावर n। तो a जो है वो मेरा माई डबलर में आएगा, है ना, माई डबलर का जो आर्गुमेंट होगा जो मैंने यहाँ लिखा है 12, 2 की पावर, ये 12 होगा a, तो 12 टू दी पावर 2 144 आना चाहिए, आना चाहिए, गॉट इट, ठीक है। ये स्क्रिप्ट में शेयर करूंगा, आप लोग चलाइएगा इसको, हालांकि ये इतने ज्यादा हमें यूज नहीं होंगे अपने इसमें डेटा एनालिटिक्स में, ठीक है ना, मैंने दे दिए इसको समझने के लिए। ये लोकल मैंने जो आपको सैलरी वाला बताया था वही पार्ट है, तो इसको थोड़ा सा आप रन करके देखिएगा, मैंने 2-4 डाल दिए अलग से वो, ठीक है। अभी अपन ने जो पाइथन में देखा था, लिस्ट देखा था, ट्रिपल देखा था, और सेट देखा था, है ना, इसके बाद डिक्शनरी देखा था, देखे थे ये फंक्शंस, ये डेटा टाइप्स, गॉट इट। Yes, sir. अब पाइथन बेसिक में अरे भी होता है। अब क्या होता है कि पाइथन डज नॉट हैव ए बिल्ट इन सपोर्ट फॉर अरेज, अरेज के लिए इसका कोई सपोर्ट नहीं है, बट पाइथन लिस्ट कैन बी यूज्ड इंस्टेड, उसकी जगह हम लिस्ट उपयोग कर सकते हैं। अब लिस्ट कैसे उपयोग करेंगे वो मैं बताता हूँ। तो arrays are used to store multiple values in single variable, सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम अरे का उपयोग करते हैं। जैसे क्रिएट एन अरे कंटेनिंग कार नेम्स, तो ये कार नेम्स मैंने दिए फोर्ड, वॉल्वो, BMW, प्रिंट करवा रहा हूँ, इसको टाइप पूछ रहा हूँ, तो पहले मैं सब उसको क्लियर कर दूं और अब आपको बताता हूँ। तो ये इसने प्रिंट किया और ये उसका टाइप बताया कि ये तो लिस्ट है भाई। अब मैं इसको यदि फॉर लूप लगा के प्रिंट करवाता हूं तो ये मुझे ये मिला, व्हाट इज एन अरे। अब अपन पहले अरे को समझे, फिर हम करेंगे कि अरे हम कैसे यूज कर सकते हैं। एन अरे इज ए स्पेशल वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट ए टाइम, एक समय में एक से ज्यादा वैल्यू को होल्ड कर सकती है। इफ यू हैव ए लिस्ट ऑफ आइटम, ए लिस्ट ऑफ कार नेम्स फॉर एग्जांपल, स्टोरिंग द कार्स इन द सिंगल वेरिएबल्स कुड लुक लाइक दिस। यदि कार 1 में बात करूं, फोर्ड मेरा कार 1 है, वॉल्वो कार 2 है यहाँ पे, और BMW कार 3, तो मैंने सबके अलग अलग ऑब्जेक्ट नेम दे दिए, ठीक है ना, उस हर एलिमेंट के, तो ये मेरे सबके अलग अलग ऑब्जेक्ट नेम हो गए। हाउएवर if you want to loop through the cars and find the specific one, and if you had not 3 cars but 300, the solution is in array। अब आपके पास 3 कार नहीं है, 300 कार है, तब क्या होगा, एक सॉल्यूशन आप कैसे निकालेंगे, अरे होगा तो आप उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। एन अरे कैन होल्ड मेनी वैल्यूज अंडर ए सिंगल नेम एंड यू कैन एक्सेस द वैल्यूज बाय रेफरिंग टू एन इंडेक्स नंबर को रेफर करके, जैसा लिस्ट में होता है वैसे ही अरे में भी होता है। तो यहाँ लिस्ट को ही अरे की तरह उपयोग कर रहे हैं हम। तो यदि मैं कार्स 2 करूं तो 2 में क्या मिलेगा मुझे, अब 0 से इंडेक्सिंग चालू होती है, क्या मिलेगा, BMW मिलना चाहिए। देखते हैं, BMW मिला, है ना। यदि 0 करूंगा पहला टोयोटो है तो टोयोटो ही मिलेगा। अब मैंने ये तो 0 तो टोयोटो कर दिया मैंने, इसकी जगह नाम चेंज किया मैंने फोर्ड की जगह, है ना। ये अपन एक्सिस जानते ही कैसे नाम चेंज किया जाता है, 0 इंडेक्स पे टोयोटो कर दिया, प्रिंट कार्स तो टोयोटो, वॉल्वो, BMW, मैंने कार्स को प्रिंट करवा दिया। लेंथ ऑफ एन अरे, तो लेंथ कार्स यदि मैं लिखूंगा तो मुझे लेंथ पता चल जाएगी, 3 लेंथ है इसकी। लूपिंग अरे, लूप करना भी हमें मालूम है। एडिंग अरे एलिमेंट्स, सो अपेंड फंक्शन अपन देख ही चुके थे,
तो एक और एंड हो जाएगा इसमें। रिमूविंग अरेज तो पॉप फंक्शन यूज करते हैं, तो सेकंड नंबर का पॉप हो जाएगा वॉल्वो। वॉल्वो चला गया इसमें से, जीरो से इंडेक्सिंग चालू होता है। BMW रिमूव करना है, एक तो पॉप फंक्शन से करा और एक रिमूव फंक्शन से कर सकते हैं। तो रिमूव फंक्शन से अपन ने ऑब्जेक्ट नेम देना पड़ता है किसको रिमूव करना है ना, एट्रीब्यूट जो भी है। और भी मेथड लिखे हैं अरे के। तो अरे और लिस्ट ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं, ठीक है ना, ये अपन देख चुके हैं। अब हम जो बात करेंगे वो numpy की, जो एक पैकेज है आर में और पाइथन में, जो कि numpy मतलब न्यूमरिक पाइथन, व्हाट इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज है। ये कैलकुलेशन के लिए उपयोग होता है, ठीक है। इसके लिए आपको पहले numpy को इंपोर्ट करना होगा। ऑलरेडी एनाकोंडा में आता है ये, पर जब भी यूज करना होता है, जैसे हम आर में लाइब्रेरी लिख के लाइब्रेरी का नाम लिखते थे उसको एक्टिवेट करने के लिए, है ना, लाइब्रेरी इंपोर्ट करते थे। पाइथन में ये तरीका है, इंपोर्ट numpy, और इसको एक एलाइज नेम दे देते, क्योंकि हमें बार बार लाइब्रेरी का numpy पूरा ना लिखना पड़े, तो हम np लिखेंगे, व्हाट इट, एलियस दे देते हैं हम इसको, व्हाट इट, एलियस दे दिया हमने इसको, np इंपोर्ट numpy एस np। सो क्रिएट ए लिस्ट में एक लिस्ट बना रहा हूं ना, आप देखेंगे प्रिंट एक्स, मैंने इसको रन किया, ये लिस्ट बन गया। अब इस लिस्ट में दिक्कत ये है, यदि मुझे मीन निकालना है, यदि मुझे मीन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा मुझे, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, नहीं आ रहा। या मैं नहीं आ रहा, तो लिस्ट का तो एट्रीब्यूट ही नहीं है मीन। लिस्ट में तो क्या होता है, कॉन्केटिनेट होते हैं, एडिशन थोड़ी हो सकता है, लिस्ट में होता है क्या, नहीं। है ना? हाँ। तो वो तो संभव नहीं हो पाता है हमारे लिए, फिर भी हम एडिशन तो कर सकते हैं। सम ऑफ एक्स लिखता हूं मैं, एडिशन नंबर का हो जाएगा जो उसके अंदर के एलिमेंट है, 391, इन सब का मैंने सम किया तो 391 आ गया, व्हाट इट, क्योंकि न्यूमरिक है। अब मुझे मीन चाहिए, तो मैं इस सम को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दूं तो मीन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्या बोलते है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट से मैं डिवाइड कर दूं तो लेंथ ऑफ एक्स, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ एक्स, तो प्रिंट, तो ये मीन मिलेगा, मुझे मिलेगा। ये मेरे पास तरीका हो सकता है मीन निकालने का, पर मेरा फंक्शन अप्लाई नहीं हो रहा मीन का। सम ऑफ एक्स हो रहा है, लेंथ ऑफ एक्स हो रहा है, ठीक है, लेंथ ऑफ एक्स जितने एलिमेंट बता देगा वो, तो इसमें 8 एलिमेंट है और टोटल 391 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 391 है ना टोटल। तो मैं इसको 8 से डिवाइड करता हूँ तो 48.875 ये आ गया ना, वही बात है। अब क्या होता है कि आपको यदि मीन निकालना है, ठीक है, मैं प्रिंट हटा देता हूँ, numpy फंक्शन यूज कर रहा हूँ, np, जब numpy यूज करेंगे तो यहाँ लाइब्रेरी का नाम लिखना पड़ता है, आर में ऐसा नहीं था, है ना। और फिर जो आप उसका फंक्शन यूज कर रहे हो, मेथड यूज कर रहे हो, वो लिखोगे। मीन किस पे यूज कर रहे हो, एक्स पे यूज कर रहा हूँ, व्हाट इट, समझ में आया। Yes, sir. लिस्ट का हम मीन ले रहे हैं, अब numpy फंक्शन में मीन है, numpy लाइब्रेरी में मीन है, सॉरी पैकेज में मीन फंक्शन है, मीन मेथड है। हम जब इसका उपयोग करेंगे तो हमें np डॉट मीन लिखना पड़ेगा और उसके अंदर वेरिएबल का नाम क्या, नॉट डिफाइन बता रहा है, क्यों बता रहा है, क्योंकि मैंने इसको रन ही नहीं किया, देखिए ब्लैंक पड़ा हुआ है, पड़ा है ब्लैंक, ठीक है, स्क्वायर ब्लैंक है ना, मैंने रन ही नहीं किया, मैं इसको रन करूंगा तब तो वो लाइब्रेरी को लेगा, अब ले लेगा ये, आ गया, ठीक है।
क्लियर? आपको मीडियन लेना है, स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है, मीडियन लंबाई डॉट मीडियन, तो ये मीडियन बता देगा भाई कितना है। ठीक है, लंबाई डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी नहीं होता है, एसटीडी लिखते हैं ना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन बता देगा। व्हाट इट Yes, अंडरस्टैंड? sir. Yes, sir. तो इसका आप इंटरनेट पे चीट शीट ले सकते हो। ये आप डाउनलोड कर लेना, चीट शीट आपको मिल जाएगा, है ना। ये नंपाई का चीट शीट मिल जाएगा आपको, पाइथन नंपाई चीट शीट। ठीक है, बहुत सारे हैं, कोई भी चीट शीट आप एक आध ले लो। ठीक है, ये चीट शीट आप रखेंगे। नंपाई मीन, ए वेरिएबल का नाम दिया है इन्होंने, है ना। मिनिमम, मैक्सिमम, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ओके। ये सब आपको काफी कुछ फंक्शंस मिलेंगे इसमें, नंपाई स्क्वायर रूट, नंपाई साइन थीटा, नंपाई डिवाइड, और नंपाई लॉग, cos थीटा, sin थीटा, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एग्रीगेशन, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, कम्युलेटिव सम चाहिए आपको, है ना, तो कम्युलेटिव सम आप कर सकते हैं। जैसे कम्युलेटिव सम में बताऊं आपको, कम्युलेटिव सम क्या कर रहा है कि जो अपनी लिस्ट है 20, पहला 20, फिर 20 प्लस 45, 65, तो 65 प्लस फिर नेक्स्ट नंबर, ठीक है, 21, तो 86 हो गया। गॉट इट? ये कम्युलेटिव सम हो गया। तो बहुत से फंक्शंस हैं, आप नंपाई के देख सकते हैं, इसका उपयोग देख सकते हैं। एक लाइब्रेरी और है, स्टैटिस्टिक्स, जो स्टैटिस्टिक्स वाली चीजें हैं उसके लिए उपयोग होती है। नंपाई तो पूरे मैथमेटिक्स के लिए यूज होता है, स्टैटिस्टिक्स के लिए भी यूज होता है थोड़ा बहुत, पर एक स्टैटिस्टिक्स की लाइब्रेरी खाली स्टैटिस्टिक्स के लिए यूज होती है। ठीक है, तो मैंने स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी से इंपोर्ट को मीन किया है, मीन को इंपोर्ट कर रहा हूँ खाली। लाइब्रेरी में बहुत से फंक्शंस हैं, मैं इसे खाली उस फंक्शन को इंपोर्ट करूंगा तो मैं वही फंक्शन यूज कर पाऊंगा, बाकी इस लाइब्रेरी का कहीं यूज नहीं कर सकता बाकी जगह इस पैकेज का। तो इससे बेटर होगा कि मैं इसको इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स एज स्टेट, मतलब एक अलाइस दे दूं इसको, अलाइस, और इसको आगे यूज करूं। तो स्टेट डॉट मीन, जैसे नंपाई डॉट मीन लिया था, ये मुझे मीन देगा। तो पहले मुझे इसको रन करना है। So voice नहीं है sir. और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया 27.68 आया, ऐसा क्यों हुआ भाई? वैल्यू अलग। So voice नहीं आ रही है sir. Hello. हेलो। Sir voice नहीं आ रही है sir. ओहो यार, ये इंटरनेट का प्रॉब्लम है। अब आ रहा है क्या? हेलो। Sir. Yes sir. हेलो, ठीक है।
तो यहाँ देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो स्टेट लाइब्रेरी मैंने यूज करा पैकेज, उससे जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला वो 27.68 आ रहा है। ठीक है, आर गेटिंग माय वॉइस नाउ? यस सर। और जो मैंने नंपाई से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला वो 25.90 आ रहा है। गॉट इट? ये डिफरेंस क्यों? देखिए, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन में यहाँ क्या ले रहे हैं हम? नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? n-1। n-1। पॉपुलेशन में हम n लेते हैं। क्लियर? तो ये डिफरेंस है दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर कि जो स्टेट्स है, स्टेट्स का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो ज्यादा आ रहा है। तो मतलब डिनोमिनेटर में छोटा नंबर होगा तभी वैल्यू ज्यादा आ रही है, ऐसे ही होता है ना भाई? डिनोमिनेटर में नंबर छोटा होगा उतना हाई वैल्यू होगी कि नहीं होगी? हाँ, राइट। है ना? तो डिनोमिनेटर में क्या है? n-1 है। गॉट इट? ये अपन को समझ में आ गया। एक तो n हो सकता है, n-1 हो सकता है, n तो बड़ा होगा n-1 से हमेशा। गॉट इट? तो यहाँ पर स्टेट्स में क्या करता है, जो भी आप डेटा ले रहे हो उसको सैंपल मान के चलता है। गॉट इट? बात समझ में आ रहे हैं? स्टेट्स पैकेज में उस डेटा को ये पॉपुलेशन नहीं मानता। गॉट इट? Yes, sir. तो सैंपल मान के चलता है, सैंपल मान के चलता है तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन n-1 से देगा। क्लियर हो गया? जबकि नंपाई जो है वो स्टेट्स का तो पैकेज है नहीं, वो पैकेज है मैथमेटिक्स का। गॉट इट? तो मैथमेटिक्स का पैकेज है तो वो भैया पूरे डेटा को पॉपुलेशन मान के चलता है, सैंपल नहीं मानता है। वो उसको पॉपुलेशन एज ए पॉपुलेशन ट्रीट करता है। अंडरस्टैंड? भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। इसलिए ये वैल्यू थोड़ा सा कम आता है क्योंकि n इज ग्रेटर देन n-1। यहाँ पर n से डिवाइड कर रहे हैं नंपाई में। अनिंद्र समझ में आया? यस सर। इसलिए दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन में डिफरेंस है। तो जो वैल्यू हमेशा बड़ी दिखे दोनों एसडीओ में तो आप समझ लो कि वो सैंपल का है ना? और जो छोटी दिखे तो आप समझ लो कि वो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। व्हाट इट? वो उसको पॉपुलेशन लेके चल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। मान लीजिए कि एक कंपनी है, उस कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, है ना? HR हुआ, सेल्स हुआ, मार्केटिंग हुआ, ऑपरेशन हुआ। आपने पूरे डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट की सैलरी को का मीन लिया और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन लिया सभी डिपार्टमेंट का एक्युमुलेट कर। गॉट इट? तो वो क्या हो गया? पॉपुलेशन हो गया कि नहीं हो गया? वो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन। पूरी कंपनी आपकी पॉपुलेशन। गॉट इट? तो वहां आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? n वाला, डिवाइडेड बाय n। पर उसमें से आप HR डिपार्टमेंट की बात कर रहे हो। HR डिपार्टमेंट क्या हो गया?
सैंपल हो गए। राइट। वहां आप जब स्टैंडर्ड डिविएशन निकालोगे तो n-1 यूज करोगे। गॉट इट? Yes, sir. अंडरस्टैंड? जस्ट पिक्चर वाला। तो numpy लाइब्रेरी का अपना अपना उपयोग है। अब हम इसमें और चीजें देखेंगे। numpy में एक डेटा टाइप होता है। देखिए पाइथन के तो डेटा टाइप हम लोग देख चुके हैं, है ना। हमें मालूम है कि लिस्ट होता है, ट्रिपल होता है, सेट होता है, डिक्शनरी होता है। ये 4 डेटा टाइप होते हैं, है ना। numpy का जो डेटा टाइप होता है वो होता है अरे। ठीक है। अब अरे क्या होता है पहले उसको समझे। अरे 1 डायमेंशन भी होता है, n डायमेंशन भी हो सकता है। अब 1 डायमेंशन अरे जैसे एक लिस्ट बनाते हैं वो 1 डायमेंशन अरे हो गया। मैट्रिक्स बनाया तो वो 2 डायमेंशन अरे हो गया। अब 2 डायमेंशन से भी ज्यादा अरे हो सकते हैं, है ना। बहुत सारे मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन सेम साइज के, वो n डायमेंशन अरे हो जाएगा। व्हाट इट? 3 डायमेंशन अरे। फिर इसके बाद और भी आप चीजें उसमें ऐड कर सकते, तो n डायमेंशन हो जाते हैं। तो हम इसको समझेंगे एक एक करके। तो पहले तो मैं जो प्रिंट x को प्रिंट करवा रहा हूँ, x को प्रिंट करवा के फिर मैं क्या कर रहा हूँ, जो x है हमारा लिस्ट है ये वाला, है ना। ये लिस्ट है हमारा x, ठीक है। इसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ सबसे पहले यहाँ। फिर इसको मैं अरे में कन्वर्ट कर रहा हूँ, numpy अरे में। तो मैं लिख रहा हूँ np.sArrayX और उसको नाम दे रहा हूँ ARR, नया नाम। और फिर इसका मैं टाइप प्रिंट करवा रहा हूँ कि क्या है ये, आखिर ये ARR का टाइप कौन सा, डेटा टाइप क्या है। और फिर इस अरे को प्रिंट करवा रहा हूँ, है ना। तो देखिएगा ये लिस्ट प्रिंट हुआ पहला। व्हाट इट? फिर मैंने इसका टाइप पूछा तो इसने बताया कि टाइप है numpy nd अरे, n डायमेंशन अरे, है ना। ये डेटा टाइप है इसका, ठीक है। और इस अरे को फिर मैंने प्रिंट, तो इन दोनों प्रिंट में डिफरेंस देखेंगे आप क्या है। और कॉमर्स नहीं। कॉमर्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये प्रिंट में आपको समझ में आ जाएगा कौन सा अरे कौन सा लिस्ट है ना। Yes, प्रिंट sir. देख के आप पहचान सकते हैं, ठीक है। अब मुझे अरे का डेटा टाइप देखना है क्या है, तो इंटीजर। ये तो देखिएगा, एक तो टाइप यानी कि जो आपका सीक्वेंस है, जो अरे है वो बता रहा है कि एनडी अरे, उसमें डेटा टाइप क्या है, उसके एलिमेंट किस टाइप के हैं। तो इंटीजर 32, सभी इंटीजर है 32 बिट के। अरे का शेप आप देखेंगे
तो 8 एलिमेंट है ना रो में, और एक ही रो है, मतलब मल्टीपल रोज नहीं है। साइज देखेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएगा कि 8 एलिमेंट्स है। यही चीज यहाँ शेप बता रहा है, शेप 2 डायमेंशन में बताता है, पर ये एक ही डायमेंशन अरे 1 डायमेंशन, इसलिए 8 कॉमा दे दिया। अब मैं इस अरे को ARR को, यदि मैं ARR प्रिंट कर रहा हूं तो ये मिल रहा है ना मुझे, ऐसा मिलेगा। यदि मैं इसको प्रिंट करूंगा तो अरे लिखा हुआ आएगा, फिर कॉमा में ऐसा लिस्ट आएगी, अंदर लिस्ट है, ठीक है। और वैसे मैं यदि प्रिंट कर बिना उसके मैं यहाँ मैं प्रिंट कराया इसको, यदि प्रिंट कराऊंगा तो इस तरीके से प्रिंट होगा, ठीक है, प्रिंट लिख के कराऊंगा तो। अब मैं इसको रीशेप कर रहा हूँ, मेरे पास 8 एलिमेंट है, इसको 2x4 में कर सकता हूँ कि नहीं, 2 रो एंड 4 कॉलम्स। तो देखिएगा 2 रोज हो गई और 4 कॉलम हो गए, 1 2 3 4, गॉट इट, ठीक है ना। इस प्रकार से अरे बन गया। अब इसका मैं शेप पूछूंगा तो बताएगा 2x4, है ना। अब मैं इसको रेवल, एक फंक्शन है रेवल करने का, ये वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा जो इसका ओरिजिनल था, गॉट इट। आपने कुछ भी सेव कर दिया हो, कितना भी सेव चेंज कर लिया हो, वापस आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में आना है, तो अब रेवल कर देंगे तो जो ओरिजिनल आपने अरे बनाया था उस फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। यहाँ अपन देखते हैं कि क्रिएट ए लिस्ट, हम एक लिस्ट बना रहे हैं कि ये लिस्ट में ये सब लिस्ट है, ये दूसरी सब लिस्ट है, ये तीसरी सब लिस्ट है, तो मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ। तो ये तो ऐसा ही प्रिंट हो गया। मैं इसका टाइप लिखूंगा एक्स का तो बता देगा भाई लिस्ट है ये। अब मैं इसको numpy अरे में कन्वर्ट करता हूँ, इस वाले एक्स को। तो numpy अरे एक्स AR नाम दे दिया अब मैंने, प्रिंट AR। तो देखिएगा ये इस तरह से लिस्ट बना, अरे बना दिया, 2 डायमेंशन अरे, एक मैट्रिक्स बना दिया इसने। तो टाइप ऑफ अरे numpy ND अरे, डायमेंशन पूछ रहा हूँ इसके, तो डायमेंशन 2 डायमेंशन है, एक लेंथ और एक ब्रेथ, 2 डायमेंशन हुए इसके। शेप पूछूंगा तो बता देगा 3x3। अब मैं अरे का सम पूछता हूँ, इट इज मेथड बिकॉज इट इज फॉलोड बाय स्मॉल ब्रैकेट। यदि स्मॉल ब्रैकेट से कुछ भी चीज में कर रहा हूँ तो वो मेथड है, यदि स्मॉल ब्रैकेट नहीं है तो वो एट्रीब्यूट है। इट इज एट्रीब्यूट नॉट फॉलोड बाय द स्मॉल ब्रैकेट्स, जैसे फ्लैट है, मैं बताऊंगा आपको आगे। तो ये सम मैं कर रहा हूँ, तो AR सम का मतलब हुआ टोटल सब का सम निकाल के दे देगा, 1 + 2 + 3 4 5 प्लस ये सब प्लस करके दे दिया भाई, 45 आ रहा है। अब यदि इसमें एक्सिस 0 और एक्सिस 1 का बहुत बड़ा रोल होता है। एक्सिस 0 मतलब होता है रो वाइज, रो सम, और 1 का मतलब होता है कॉलम वाइज। तो यदि मैं एक्सिस 0 रख रहा हूँ तो रो वाइज सम देगा मुझे। तो रो वाइज सम यदि आप इसका देखेंगे तो पहला जो सम है रो वाइज सम 12 15 18, तो इसको आप देखें, तीनों रो को 8 करें, 12 आ रहा है, 15 आ रहा है और 18 आ रहा है, ठीक है। कॉलम के सम चाहिए, ये रो के सम हो गए। अब कॉलम के सम चाहिए हमें, तो 1 लेंगे, तो कॉलम के सम देगा 6 15 24। तो ये तीनों कॉलम का सम 6 15 और यहाँ 24, तो ऐसे ही बताएगा रो वाइज कॉलम वाइज। अब मुझे इसको ट्रांसपोज करना है ना, एट्रीब्यूट नॉट फॉलोड बाय द स्मॉल ब्रैकेट, तो यहाँ मैं स्मॉल ब्रैकेट कैपिटल T लिखूंगा। तो ये जो मेरा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ट्रांसपोज हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से आ जाएगा। तो देखिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से आ गया। अब मैं इसको, ये एट्रीब्यूट है, ये फंक्शन नहीं है, T इज नॉट ए फंक्शन, T इज ए एट्रीब्यूट, ये मेथड नहीं है, एट्रीब्यूट है। यहाँ मैं फ्लैट लिख रहा हूँ, तो फ्लैट में क्या कर रहा है कि ये मुझे खाली पोजीशन बता रहा है, पर यदि मुझे इसका आउटपुट चाहिए तो मुझे लूप लेना पड़ेगा। कभी भी पोजीशन बताता है, उसका आउटपुट चाहिए तो आप लूप में डाल दो उसको, फॉर लूप में। तो आइटम इन AR.फ्लैट इन प्रिंट आइटम, है ना। तो ये मुझे उसने बता दिया भैया ये आइटम है ना। साइज AR का देखें तो 9 का साइज है ना। अब शेप देखेंगे तो बताएगा 9 3x3 शेप है हमारा, और बाइट्स कितने हैं, तो टोटल बाइट 36 बाइट्स का है। तो ये कुछ चीजें हैं। अब हम
काफी बड़ा है NumPy। हम परसों के सेशन में इसको और देखेंगे। NumPy हमारा हम परसों फिनिश करेंगे। काफी चीजें हैं इसमें, वो सब समझनी है। और भी चीजें हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा NumPy से रिलेटेड। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है ना? तो अपन नेक्स्ट सेशन में जो है इसको NumPy को और समझेंगे। आज मैं कुछ चीजें वीडियो भी हैं वो आज मैं देखता हूँ, आज उनको अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, ओके सर। बाकी आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करते रहें इसका, है ना? NumPy के बाद नेक्स्ट वीक अपना चालू होगा पांडास। ओके। वो जैसे अपन डीप्लायर यूज करते हैं R में डेटा मैनिपुलेशन के लिए, वैसे ही पाइथन में पांडास यूज होता है। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन के लिए। तो ये 2 लाइब्रेरी हो गई आपकी। तो फिर आप मशीन लर्निंग जो एल्गोरिथम है वो हम कर पाएंगे। उसमें एक तो लाइब्रेरी और यूज होती है, SciPy वगैरह है, वो भी अपन समझेंगे। तो ये सब लाइब्रेरीज को हम लोग समझ के और इसका इम्प्लीमेंट करके और हम लोग इसको आगे उपयोग में लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।